त्योहार जी छत्तीसगढ़। सभी प्रतिभागी अब छत्तीसगढ़ समान अध्ययन के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट शुरू कर चुके हैं मेरे साथ। और यूनिट फर्स्ट में जो है इतिहास है आपका छत्तीसगढ़ का। और इतिहास आप लोग को मैंने पढ़ा चुका है कि छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वो कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में कितने कालखंड है? 4 कालखंड। 4 कौन कौन से देख लो? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल। 5वां एक स्पेशल एक्स्ट्रा आपको जोड़ना है, महापाषाण काल या महापाषाण घेरा युग। ठीक है जी। तो पूर्व पाषाण काल को लेकर कौन कौन सी जगह है मैंने बता दिया था। इसका ट्रिक याद करना है, MBBS। क्या याद रखोगे? MBBS। ऑनलाइन वाले भी ध्यान देंगे, MBBS। और मध्य पाषाण काल में आपको बोलना है कबरा। क्या बोलना है? कबरा पहाड़। और वो राजा को याद करना। याद है मध्य रात्रि में राजा क्या हुआ था? वो कहानी दिमाग में याद करना है। उत्तर पाषाण काल, इसमें आपको बोलना है MBBS प्लस। बोल पाओगे? MBBS प्लस। उसके बाद नवपाषाण काल, तो उसको आज पढ़ के कंप्लीट करेंगे। फिर पाषाण घेरा। तो हमें तैयारी कैसे करनी? क्योंकि भाई CGPSC है, इतना सारा सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट जानते हो, पढ़ तो रहे हैं, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, समझ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ स्टोर होना चाहिए, समझ के साथ यहाँ स्टोर होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आप लोग को कुछ ट्रिक, कुछ तरीका, कुछ आइडिया बताऊंगा, उसको आप अडॉप्ट करोगे तो चीजें आसानी से क्या हो जाएगा, दिमाग में स्टोर हो पाएगा। ऐसा में तो आप लोग को मैं जो तरीका बता रहा हूं उससे आप लोग संतुष्ट हो नहीं हो? समझ में आ रहा है ना? इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि एकदम कठिन लग रहा है। मैं कठिन करूंगा ही नहीं, कठिन को सरल करना अपना काम रहेगा। चलिए, तो हम लोग जो है पढ़ चुके हैं पूर्व पाषाण काल को लेकर। आप लोग रिवीजन करना। पूर्व पाषाण काल के खोजकर्ता का नाम बस बता दो। एंडरसन, 1910 आपको याद रखना है। बाद में इसको हाईलाइट कौन किया है ना, तो आपको याद रखना है वेलिंगटन। पूर्व पाषाण को लेकर आप लोग को ध्यान रखना है कौन कौन सा जो जगह बताया था, ये सब जगह जो है आपको याद रखना है। ठीक है, महानदी घाटी, सिंगनपुर की गुफा, बदलदा की गुफा, गीधा, सोनबरसा, भंवरखोल, छापामाड़ा। ठीक है, अमर गुफा किसको बोलते हैं? सोन गुफा। आप इसमें मुझे बताइए कि सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? सिंघनपुर की गुफा। और दूसरी गुफा कौन सी है? उसके बाद ये नंबर 1 है सिंघनपुर की गुफा, फर्स्ट। सेकंड आपको बोलना है बोतलदा। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 याद रखना। सबसे लंबी गुफा कौन सी है? सबसे लंबी गुफा कौन सी है? तो आपको बोलना है बोतलदा की गुफा। बताया था ना बोतल, तुम लोग को बोतल याद नहीं है? बोतल ऐसा रहता है कि ऐसे रहता है? बताओ, ऐसे रहते हैं ना, तो ये इसको क्या बोलेंगे? लंबा। तो बोतल सबसे लंबा गुफा है। और सबसे प्राचीन गुफा सिंघनपुर, पढ़ चुके थे। सिंघनपुर की गुफा के बारे में सारी चीज बता दिए थे। ये सारा चीज आप लोग को रीजन मारना है। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल को लेकर ध्यान रखना। कबरा पहाड़ सबसे मेन गुफा है यहाँ पर स्थित। खोजकर्ता कौन है बताओ? अमरनाथ दत्त। कौन है? अमरनाथ दत्त। आपको याद रखना है। साक्ष्य, शैलचित्र, औजार, ये सबको आपको याद रखना है। कबरा पहाड़ के बारे में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर प्रश्न आया कि सबसे ज्यादा शैलचित्र कौन से गुफा में हमें मिला है? तो आपको बोलना है कबरा पहाड़ गुफा या कबरा गुफा। सबसे ज्यादा रॉक पेंटिंग कौन सी गुफा? कबरा पहाड़। ये एग्जाम में बहुत पूछता है सब जो मैं बोल रहा हूँ सब। ठीक है जी। चलिए, तो उसके बाद कबरा पहाड़ गुफा के बाद मैंने ये बस्तर इलाका बताया था। इस बस्तर क्षेत्र में जो है आप देखेंगे तो कालीपुर, राजपुर, घाटलोहा, भातेवाड़ा, गढ़चंदिला, ये भी जो है खास स्थान है जो मध्य पाषाण कालीन संस्कृति को दर्शाता है। ये आपको ध्यान रखना। मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज हो चुका था ये। उत्तर पाषाण काल, तो उत्तर पाषाण काल में MBBS को याद रखना है, साथ में आपको जोड़ना है धनपुर। तो धनपुर आपको याद रखना है कौन सा जिला है? गोरेला पेंडा मरवाही में स्थित धनपुर जिला है, जहां पर उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य मिला है। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको पोस्ट स्टोन एज। पोस्ट स्टोन एज, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल को लेकर हम लोग साक्ष्य स्थल देखे थे। रायगढ़ में टेरम, रायगढ़ में टेरम देखे थे। बालोद में अर्जुनी, धनोरा, चितौड़ डोंगरी। ये आपका कांकेर है, गोटी टोला,
और लिख लेना चारामा। सुने होगे चारामा तहसील, सुने हो? तो चारामा गोटी टोला, और इधर आपका कोंडागांव में गढ़धनोरा। ठीक है, ये खास खास जगह। इसके अलावा आप लोग और लिख लेना, इस रायगढ़ में जो है स्पेशल नवपाषाणकालीन जो साक्ष्य है उसमें कुछ और जगहों के नाम में आप लोग लिख लेंगे, जैसे कि ओंगनाझर, ओंगनाझर, बसनाझर, कर्मागढ़, बेनीपाट, सूतीपाट, सॉरी भैंसमुड़ी या भैंसगढ़ी, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी सब के सब जो है कहाँ स्थित है? रायगढ़ में। ध्यान रखना, ओंगनाझर, बसनाझर, कर्मागढ़, बेनीपाट, सूतीपाट, भैंसमुड़ी, भैंसगढ़ी, ये आपको ध्यान रखना है। तो नवपाषाण काल के संदर्भ में जो मेन जो जगह है जो एग्जाम में पूछा गया है वो है सबसे ज्यादा चितवा डोंगरी। बाकी टेरम, अर्जुनी धरोहर तो है ही है। तो आप लोग को मैंने चितवा डोंगरी के बारे में बताया था स्पेशल, कि चितवा डोंगरी का थोड़ा सा स्पेशल केस लेकर इसको पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो चितवा डोंगरी है, इस चितवा डोंगरी के बारे में अगर बात करें तो कौन से जिला में है? तो याद है ना, बालोद जिला। तहसील कौन सा है? डोंडी लोहारा, ये अपना तहसील। गांव कौन सा है? सहगांव। तो यहां पर खोज किया गया, दो खोजकर्ता इतिहासकर्ता के नाम याद रखना, भगवान दास बघेल और रमेंद्र नाथ मिश्र। ये एग्जाम में पूछा जाता है ना, खोजकर्ता। स्पष्ट? भगवान दास बघेल और रमेंद्र नाथ मिश्र। यहां पर जो है याद रखना, शैल चित्र मिला है, लगभग 27 शैल चित्र हमें मिले हैं और 3 गुफा हमें मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, 27 शैल चित्र और 3 गुफा चितवा डोंगरी। ये चितवा डोंगरी पहाड़ का नाम है। गांव है सहगांव, गांव में जो पहाड़ है तो क्या बोलते हैं? चितवा डोंगरी पहाड़। उस पहाड़ में गुफा मिला है। आप जाओगे तो डोंडी लोहारा जंगल इलाका है ना, बालोद जिला का निचला वाला क्षेत्र है डोंडी लोहारा, उधर जंगल इलाका है। तो उस जंगल में पहाड़ है और उस पहाड़ में, पहाड़ का नाम क्या है? चितवा डोंगरी। यहाँ पर कितना गुफा मिला है? 3 गुफा और 27 शैल चित्र। तो यहाँ पर चीनी ड्रैगन के बारे में पता चल रहा है, मछली के बारे में पता चला है, नाविक के बारे में पता चला है, और खच्चर पर सवार चीनी यात्री का भी हमें जो है जिक्र मिला है। मतलब यहाँ पर ये जो शैल चित्र हमें जो मिला है वो खासकर जो दर्शाता है वो किस बात को, अगर मान लो भविष्य में सवाल पूछ दिया जाए कि चितवा डोंगरी के जो हमें प्रमाण मिले, साक्ष्य, वो किस और ज्यादा संकेत कर रहा है, तो चीन के साथ व्यापार को, चीन के साथ जल मार्ग द्वारा व्यापार को, जल मार्ग द्वारा व्यापार को जो है क्या करता है? दर्शाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चीन के साथ जल मार्ग द्वारा व्यापार। नाविक क्या चित्र मिला है? चलाता हुआ। ठीक है, चीनी ड्रैगन का मिला है, मछली वगैरह मिला है, खच्चर पर सवार चीनी यात्री का मिला है। तो ये सब क्या दर्शाता है? चीन के साथ हमारा व्यापार चलता था। कौन से जमाने में? नवपाषाण काल में। सोच ले, तो नाव से आते थे उसमें चीन के लोग, तभी तो चीनी ड्रैगन और वो नाविक और खच्चर पर सवार व्यक्ति मिल रहे हैं। खच्चर मतलब घोड़ा का छोटा रूप खच्चर होता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर शैल चित्र को लेकर स्पेशल याद रखना है, स्पेशल केस है। खोजने वाला कौन है? भगवान दास और रमेंद्र नाथ मिश्र। अब मैंने लिख तो दिया, अब हमको याद करना है, तो थोड़ा याद करने का तरीका समझो। चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी में चितवा शब्द को पकड़ो। चितवा किसको बोलते हैं? चितवा, चीता को किसको बोलते हैं? चीता। तो उस जमाने में चीता रहा होगा नहीं रहा होगा? जंगल बताओ। रहा होगा। आज से लाख वर्ष पहले की बात है, चीता नहीं रहा होगा। अब तो खैर इंडिया में चीता विलुप्त हो गया है, कुछ 2-4 हम लोग अफ्रीका से लाए हैं, लेकिन हमारा जो स्थानीय चीता है वो विलुप्त हो गया है। तेंदुआ है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ तेंदुआ बहुत है। तेंदुआ का बड़ा भाई को है नाम बोलते हैं चीता। मतलब इस पृथ्वी में सबसे तेज दौड़ने वाला अगर कोई जानवर है तो क्या है? चीता। घोड़ा मत बोलना, क्या है? चीता।
मिथुन का पिक्चर भी आया हुआ चीता, देखना बहुत फेमस पिक्चर चीता। तो चीता जो है आपको ध्यान रखना है, चीता जब देखोगे शेर से भी खतरनाक दिखता है। शेर भी बब्बर से है ना, ताकतवर है, लेकिन चीता दौड़ने में एकदम शिकारी, एकदम फुर्तीला माना जाता है, सबसे फुर्तीला माना जाता है चीता। अब बड़ा साइज का रहता है। अब चीता को मान लो तुम अचानक देख लिए, जंगल में गए हो, है ना, तेंदुबीन ने या आमा खाने के लिए, ठीक है, और मिल गया क्या, चीता। अब यकीन मानो कि तुम्हारे सामने ही वो अचानक आ गया, अब क्या महसूस करोगे बताओ? कुछ नहीं है ना, तुम हो और चीता हो। पहले तो शरीर का रोंगटा अपने आप खड़ा हो जाएगा, बोलने की जरूरत नहीं ना, अपने आप खड़ा हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है धीरे से पेड़ भी गीला हो जाए, है कि नहीं, क्योंकि कोई नहीं है, डर खौफ शरीर कांपने लग जाएगा। तो ऐसे समय में तुम याद करो किसको, भगवान को। किसको याद करोगे, भगवान, क्योंकि चीता मिला है ना। अब जब भगवान को याद करोगे तो कौन से भगवान को याद करो पता है? वनवास में आए थे, यहाँ 10 साल रहे थे, कौन, राम जी, भगवान राम। तो भगवान राम को याद करोगे कि बचा ले भगवान, सामने क्या आ गया है, चीता आ गया। तो चितवा डोंगरी को देख के, चीता को देख के आपको भगवान राम को याद करना है। याद कर लोगे, याद रहेगा? चितवा को देख के आपको क्या याद आना चाहिए, भगवान राम याद आना चाहिए। तो कौन सा भगवान, भगवान दास बघेल, इसके नाम में भी है देखो, बघवा बघेल, है कि नहीं, बघवा चीता। तो भगवान दास बघेल, सरनेम को याद करना क्या है, बघेल। और रमेंद्रनाथ मिश्र, ठीक है, रमेंद्रनाथ मिश्र। मिश्र हमेशा ध्यान रखना, ये जो सरनेम मिश्र रायपुर में रहते हैं, ये प्रोफेसर हैं, अभी भी हैं हमारे बीच। तो रमेंद्रनाथ मिश्र जो है इतिहासकार हैं। ये जो हमारे इतिहासकार है रमेंद्रनाथ मिश्र, जब भी कभी खोज किए हैं तो अकेले नहीं खोजे हैं, एक आध संगवारी धर के गए हैं। ये लोग कहते हैं ना, कहीं भी जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, दोस्त के साथ ही जाएंगे, अकेले जाने में उनको मजा आता ही नहीं है, बिना संगवारी को मजा आता ही नहीं है। वैसे ही अकेले खोजने में, है ना, किनको दिक्कत होती थी, रमेंद्रनाथ मिश्र। तो हमेशा ये सहयोगी या पार्टनर के साथ ही जाएगा, कौन, रमेंद्रनाथ मिश्र। नाम है ना मिश्र, मिश्र मतलब क्या होता है, मिक्स, रमेंद्रनाथ मिश्र। तो कभी भी ध्यान रखना, इतिहास में अगर छत्तीसगढ़ का पूछा जाए कि रमेंद्रनाथ मिश्र क्या अकेले खोजे थे, नहीं, उसके साथ कोई ना कोई जोड़ीदार मिलेगा। तो यहाँ पर कि कौन है जोड़ीदार, भगवान दास बघेल, आया समझ? तो हमेशा ध्यान रखना इतिहास में ये नाम कॉमन रहेगा, रमेंद्रनाथ मिश्र किसी के साथ भी चिपक जाएगा, नाम ही है उसका मिश्र। तो भगवान दास के साथ कौन चिपका है, रमेंद्रनाथ मिश्र। तो भगवान राम याद रहेगा। तो ट्रिक क्या है इसका, भगवान राम, किसको देख के, चितवा डोंगरी को देख के, याद रहेगा। और ची से चितवा, और ची से चीनी को याद कर लेना। क्या बोलना है, ची से चितवा और ची से चीनी, यानी कि चितवा डोंगरी में हमको चीनी संबंधी जानकारी, चीनी मतलब शक्कर वाला चीनी नहीं ना, कौन सा वाला चीनी, हाँ, स्पष्ट है। तो ये हो गया चितवा डोंगरी के बारे में, इतना जानकारी कम से कम याद रखना। चलिए अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नवपाषाण काल के ट्रिक को जानने के लिए हमको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये आप देख रहे हो, मैं जो बना रहा हूं बहुत ही खास, बहुत ही महंगा, ठीक है, ये एक है स्पेशल सूटकेस। क्या है ये, सूटकेस, ब्रांडेड, कौन सा कंपनी बताओ है, कौन सा ब्रांड का सूटकेस, अमेरिकन टूरिस्टर, ठीक है, सबसे महंगा, या वीआईपी बैग, जो भी देख लो, ये क्या है, सूटकेस है। तो ये जो सूटकेस है इसको हम लोग ब्रीफ केस ये बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं संदूक। आजकल संदूक वंदूक का क्रेज खत्म हो गया, आजकल सब घर अलमारी वालमारी आ गए हैं। तो सूटकेस, संदूक, लेकिन हम लोग छत्तीसगढ़ लोग क्या बोलते हैं इसको, अटैची। क्या बोलते हैं, अटैची। पहले जब शादी होता था तो लड़कियां ब्याह होकर आती थी तो अटैची वचेरी संदूक लेके आती थी, है कि नहीं। अब सब वो ऐसे हो रहे थे ना, गुड़ गुड़ गुड़, क्या बोलते इसको, ट्रॉली बैग, है कि नहीं, उसका जमाना आ गया है, ताकि लादे की जरूरत मत पड़े, सीधा ढुलाते जाओ। अटैची, तो अटैची आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये जो अटैची है शादी में जो मिला है वो कौन सा अटैची है, नवा अटैची, आपको ध्यान रखना है, नवा अटैची। तो ये नवा अटैची बोल के आपको ध्यान रखना है। तो ये शादी के समय की बात है, इस नवा अटैची में हमें जो है मिला एक खतरनाक चीज, खतरनाक, ये देखना खतरनाक,
ये बताओ क्या है ये? देखिए उस टाइप का सिंबल कहीं, कहाँ देखे उस टाइप का डेंजर वाला सीन? वो बिजली खंभा में ज्यादा थे, है कि नहीं? हाँ, तो ये जो अटैची है इसमें जो मिला है ये आपके याद में बोन है। ये क्या है? बोन। बोन मतलब क्या होता है? हड्डी, है ना? और थोड़ा मोड़ा हड्डी नहीं, बहुत सारे इसमें हड्डी रखा हुआ है, तो बोन टीला। नाम क्या है इसका? बोन टीला। तो आपको एक ट्रिक बोलना है, नवा अटैची में बोन टीला। नवा अटैची में बोन टीला, ये ट्रिक है ऐसा में। अब इसको देखा कौन? क्राइम पेट्रोल वाले लोग या सीआईडी वाले लोग, ठीक है? तो नवा अटैची में आपको ध्यान रखना है, अटैची को पकड़ना है, अटैची, ये आपको ध्यान रखना है। अ मतलब बोलना है आपको अर्जुनी, जगह नाम क्या है? अर्जुनी, जिला बालोद। टे मतलब बोलना है टेरम, ये कहाँ है? रायगढ़। और ची मतलब बोलना है चितवा डोंगरी, सॉरी, ये कहाँ है? आपका बालोद। और नवा अटैची में क्या मिला है जी? बोन टीला। तो ये जगह है बोन टीला आपके राजनांदगांव में, याद कर लो। तो जीवन भर के लिए याद कर लो कि नवपाषाण काल में हमें क्या मिला है? नवा अटैची में बोन टीला। ये क्या है? बोन, ये आपका है अटैची। सबको याद हुआ कि नहीं हो बताओ? ऑनलाइन वाले भी बताएंगे कमेंट करके याद हुआ कि नहीं। ये ट्रिक है आपको, ताकि आप लोग जो गजनी टाइप के हो आप लोग को लंबे समय तक याद रहे। दिख रहेगा? नवा अटैची। अंजलि याद हो बेटा? नवा अटैची में क्या है? बोन टीला। यह ट्रिक आपको अच्छे से याद रखना है। अ मतलब बताओ? अर्जुनी। टे मतलब? ची मतलब? कहाँ है टेरम? मारूंगा मुटका, है ना? कहाँ है? कहाँ है टेरम? रायगढ़ में, है ना? अर्जुनी कहाँ है? हाँ। चीतवा डोंगरी कहाँ है? बालोद में। बोन टीला कहाँ है? राजनांदगांव। ठीक, चलो समझ में आ रहा है बेटा कोमल? ठीक है, तो इसको एकदम कंठस्थ याद रखना ना। चलिए, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है नवा अटैची में बोन टीला। अब ये हो गया हमारे चारों पाषाण काल के बारे में जानकारी समाप्त। बाकी इस नवपाषाण काल में बताया हूं आप लोग को जो जगह, ये जगह भी है आपका ओंगनाझर, बसनाझर, कर्माझाड़ा, बेनीपाट, सूतीपाट, भैंसमुड़ी, ये भी है। लेकिन जो चार जगह जो बताया हूं वो सबसे खास है, एग्जाम में जो पूछा गया, चितवा डोंगरी, अर्जुनी और टेरम, ठीक है जी, और बोन टीला। बाकी गढ़ धनोरा भी मिला है हमको 500 वगैरह। एक चीज याद रखना, गढ़ धनोरा में जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 500 पाषाण घेरा मिला है, जो कि 9 पाषाण काल का है। और गढ़ धनोरा के लेकर आपको ध्यान रखना, जब भी गढ़ धनोरा की बात करेंगे तो खोजकर्ता में 2 लोग का नाम याद रखना है। याद कर लेना, J.R. कांबले और रमेंद्रनाथ मिश्र, ठीक है? J.R. कांबले प्रोफेसर हैं ये नागपुर यूनिवर्सिटी में, महाराष्ट्र के, और रमेंद्रनाथ मिश्र रायपुर रविशंकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं। तो दोनों J.R. कांबले और रमेंद्रनाथ मिश्र ने गढ़ धनोरा के ऊपर क्या किया है? अध्ययन या खोज किया है, ध्यान रखना। तो इसके ऊपर रिसर्च अध्ययन करने वाले कौन है? J.R. कांबले और रमेंद्रनाथ मिश्र, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना। चलिए अब सीधे हम लोग चलते हैं अंतिम पार्ट, महापाषाणकालीन स्तंभ। ध्यान दीजिएगा, जो 4 युग आप लोग पढ़े हो, 4 युग कौन कौन सा? पूर्व, दूसरा मध्य, तीसरा उत्तर, समझ में आ रहा है ना? चौथा नौ। तो ये जो पाषाण काल आप लोग पढ़ रहे हो, ये पाषाण काल के 4 पार्ट तो है ही है। इसके बाद जो है 5वां जो आया वो आया ताम्र युग। कौन सा युग है? ताम्र युग, ऐसा माना जाता है इतिहास में। 9 पाषाण के बाद क्या है? ताम्र युग। लेकिन 6वां जो आया देखा जाए तो उसको बोला जाता है महापाषाण काल, और इसी को बोलते हैं लौह युग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लौह युग। तो छत्तीसगढ़ में जो है
ये जो ताम्र युग है ये है अपसेंट। ये क्या है? अपसेंट, मतलब अभाव है यहां पर इस ताम्र युग के साक्ष्य का, तो इसलिए यहां पर इसको हम लोग स्किप करते, इसको नहीं पढ़ते, ताम्र युग को नहीं पढ़ेंगे। मतलब इतिहास जब धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, पूर्व, बाद, मध्य, उत्तर, नव, ताम्र युग, अपसेट, क्षत्रिय, इसके प्रमाण नहीं मिले इसलिए। और उसके बाद महापाषाण काल या लौह युग, ये हमें जो है मिले इसके साक्ष्य, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? महापाषाणीय काल। ऐसा में तो ये सीक्वेंस आप लोग को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 सीक्वेंस याद कर लोगे, पूर्व, मध्य, उत्तर, नव, उसके बाद ताम्र युग और लौह युग। ताम्र मतलब होता है तांबा, इसका मतलब क्या होता है? तांबा। पढ़ोगे आप लोग, मानव ने जो है सबसे पहले कौन से धातु की खोज किया, तो आपके दिमाग में आएगा, हो सकता है लोहा। क्या हो सकता है? लोहा, क्योंकि आप लोग छत्तीसगढ़ी हो, यहाँ लोहा का भंडारण उत्खनन बहुत होता है। यह हो सकता है कोयला, तो कोयला धातु है क्या? कोयला धातु है? नहीं है, तो कोयला मत बोल देना हड़बड़ में। टीना भी मिलता है यहाँ पर बस्तर में, तो टीन भी नहीं बोल रहे हैं। तो सबसे पहला धातु की खोज, कौन सा धातु खोज हुआ है मानव द्वारा? तांबे का, अंग्रेजी बोलते हैं कॉपर जिसको। ऐसा में तो हमारे यहाँ कॉपर जानते हो छत्तीसगढ़ में मिलते हैं क्या? कहीं देखे ढंग से खदान? वो एक ठोका बीजापुर में पढ़ोगे आप लोग, बाकी छत्तीसगढ़ में कहीं आपको तांबे का खदान देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में लोह खदान देखे हो, है ना? पूरा बस्तर संभाग देख लो, लोहे लोहा है कि नहीं? मतलब बालोद से देखोगे पूरा लोहा च लोहा। इसीलिए जो है लोह युग के संदर्भ में हमें जानकारी मिल रही है। नाम ही है डोंडी लोहारा, सुने हो नहीं सुने हो? वहां लोहा का काम होता था। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, ये जो है हमारे यहाँ नहीं मिला, ये हमें मिला है। तो सीक्वेंस में देखा जाए तो पूर्व, मध्य, उत्तर, नव के बाद आप बोल रहे हैं लौह युग। स्पष्ट हुआ ऑनलाइन वालों को? आया बेटा समझ में? कोमल, बिकी, अंजलि, ऑनलाइन वालों को बिल्कुल बिंदास होकर पढ़ना है ना? एकदम कॉन्फिडेंस साथ पढ़ना है। कहीं पे समझ नहीं आया तो एकदम दहाड़ के बोलना है, सर बोला समझ में नहीं है या मेरे को समझ नहीं आया, फिर से समझा दो। स्पष्ट है? तो चलो अब महापाषाण काल को लेकर समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है महापाषाण कालीन स्तंभ या महापाषाण के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र में हमें जानकारी मिला हुआ है। तो सीधा मैप बनाते हैं सबसे पहले। तो मैप में देखोगे तो हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो बालोद क्षेत्र है, सबसे ज्यादा जो है इस युग के प्रमाण हमें मिले हैं बालोद जिले से। जब भी महापाषाण घेरे की अगर बात करेंगे तो नंबर 1 में आपको लिखना है बालोद। बालोद, तो मैं जो है एक यहां से बस्तर काट रहा हूं और बस्तर के ऊपर ये जो क्षेत्र है ये आपका है बालोद। बालोद नीचे काम कर। तो महापाषाणी स्मारक बोलने से दन से आपके दिमाग में आना चाहिए 2 जिला, बालोद और दूसरा कोंडागांव। ये 2 आपके दिमाग में आ गया, मतलब महापाषाण कालीन युग या लौह युग जो है आपको याद हो जाएगा। लौह युग, ठीक है? लौह युग, महापाषाण युग या लौह युग। तो ये लौह युग में आपको ध्यान रखना है, जगह आपको याद रखना है, कौन कौन सी जगह। तो सबसे पहले बात करते हैं बालोद का। तो बालोद में जो है आपको ध्यान रखना है, यहां पर खोज करने वाले इतिहासकार का नाम लिखना आप लोग, अरुण शर्मा लिखना, अरुण शर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एम.जी. दीक्षित, नंबर 1 पे अरुण शर्मा और दूसरे नंबर पे एम.जी. दीक्षित। ये दोनों के नाम को सुने रहो, ये दोनों क्या है? खोज करता है, ये है इतिहासकार, ठीक है? अरुण शर्मा बहुत फेमस है, पद्मश्री मिला है इनको। छत्तीसगढ़ के ये इतिहासकार रहे हैं, 2023 में ही अभी निधन हुआ है 2 साल पहले। तो अरुण शर्मा और अच्छा शीतल जी, धन्यवाद शीतल, मुझे भी अच्छा लग रहा है आप ऐसा कमेंट किए हो तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप लोग को कहीं पे दिक्कत हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करना। तो ध्यान दीजिए, हम लोग जो है अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। महापाषाण युग
या लौह युग को लेकर सबसे फेमस जगह कौन सा है आपका? बालोद। तो बालोद में ये सब जानकारी देने वाला आदमी कौन है? अरुण शर्मा और एमजी दीक्षित। नाम इसको अच्छे से याद रखना, अरुण शर्मा को। तो चलिए बालोद में हम देखते हैं वो नाम कौन कौन सा है। तो सभी अभ्यर्थी जो है एक बार मेरे से ध्यान सुन के लिखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है करही भदर, करही भदर, चिरचारी, सब गांव मन के नाम हरे, सोरर, अर्जुनी, अर्जुनी, करीबदर, चिरचारी, सोरर, अर्जुनी। करीबदर के साथ लिखना करका भाट, क से करका भाट, करीबदर, चिरचारी, सोरर, अर्जुनी। और लिखना आप लोग मुझ गहन, मुझ गहन। इतना नाम को आपको याद रखना है कम से कम। ये सब के सब जो है बालोद से जुड़ा हुआ, और ये सभी के सभी जो है गुरूर तहसील में आता है। बालोद में जाओगे ना, जिला परिषद पढ़ाऊंगा तुम लोग को, गुरूर तहसील बालोद है। तो बालोद की इधर पूर्व क्षेत्र में है गुरूर तहसील, धमतरी से लगा हुआ है बॉर्डर में। तो धमतरी बॉर्डर में है गुरूर। तो गुरूर तहसील में करकाभाट, करीबदर, चिरचारी, सोरर, अर्जुनी, मुजगहन, ये खास जगह आपको याद रखना। स्पष्ट है? और कोंडा गांव में आपको लेना है, यहाँ पर ये जो कोंडा गांव है यहाँ पे लेना है गढ़ धनोरा। स्पष्ट है? अब यहाँ पे हमें जो मिला है, खासकर मिला है पाषाण घेरा और लौह औजार। बालोद में क्या मिला है अगर पूछा जाए तो यहाँ पर लिखना पाषाण घेरे और लौह औजार, कुदाल वगैरह मिला है, रापा कुदाली टाइप का। तो यहाँ पर जो मिला है आपको ध्यान रखना है, प्राप्त अवशेष क्या है बोलने से? पाषाण घेरा और लौह औजार। चलो अब इसको याद करना है। तो याद करने का तरीका देखो, ट्रिक से याद रखो। एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है। बालोद में कौन है? बच्चा है। बच्चा को भूख लग रही है। बच्चों को क्या लग रहा है? भूख लग रहा है। अब वो जानते हो बच्चे लोग भूख लगता है क्या करेंगे? चिल्लाएंगे, नहीं तो रोएंगे। यही करेंगे ना छोटे बच्चे। साल भर का 2 साल का बच्चा है, वो चिल्लाएगा तो रोएगा, करेगा नहीं? करे मम्मी को ढंग से बोलने तो आता नहीं तो रोक बताएगा, तो वो क्या करेगा? करही मतलब किरकिराना है ना, चिरचारी मतलब चिलचाना, शोर मतलब शोर करेगा। तो मम्मी जो है उसके मुंह में क्या डालेगी? भात। खा ले बेटा। लेकर चुप, तहुमन चुप, है ना। तो आपको ध्यान रखना, यहाँ पर अरुण शर्मा ने बोला कि बालोद में एक बच्चा है। अरुण शर्मा ने क्या कहा कि बालोद में एक बच्चा है, बच्चा को भूख लगी है। तो भूख लगी है तो क्या कर रहा है वो? किरिर किरिर करही, है ना, करकरा रहा है ना, चिरचिरा रहा है, शोर कर रहा है। और फिर मम्मी जो है फिर क्या करे? उसके मुंह में भात डाल दी। उस बच्चे का नाम बता दें क्या अपन? बच्चे का नाम क्या था पता है? अर्जुन। क्या नाम था? अर्जुन। नाम याद है क्या? अर्जुन नाम। तो छोटा सा बच्चा अर्जुन तो भूख लगा था, चिरचिरा रहा था, शोर कर रहा था, तो उसके मम्मी उसके मुंह में क्या डाली? भात डाली। याद कर लो की जगह। तो ऐसे करके सारा जगह आपको याद हो सकता है आसानी से। अब इसमें एक चीज यहां रखना, प्रश्न आता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा जो है पाषाण घेरा हमें कहां मिला है? तो आपको याद रखना है मुजगहन, सर्वाधिक पाषाण घेरा। आपको ध्यान रखना। कोई एक स्थान का नाम बताओ। इतना सारा स्थान है भाई, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7 जगहों में कोई एक जगह बताओ जहां पर सबसे ज्यादा पाषाण घेरा हमें दिखाई दिए हैं, मिले हैं। तो आपको क्या बोलना है? मुजगहन। क्या मिला है? मुजगहन। सबसे ज्यादा शैलचित्र पाषाण घेरा कौन सा जिला में मिला है बोलने से? बालोद। अगर जिला बोलेगा तो क्या बोलना है? बालोद। तो सर्वाधिक पाषाण घेरा स्थल ये आपको ध्यान रखना है, और जिला बोलने से आपको क्या लेना है? बालोद। प्रश्न आएगा लौह युग या पाषाण घेरा संबंधी
जिला बताओ तो आप बोल रहे हैं बालोद, याद रहेगा। चलिए अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहां पर जो पाषाण घेरा मिला है उसको थोड़ा समझिए। एक शब्द होता है डॉल मैन, केयर, मेनहीर, ये आपको समझना। इस शब्द को एक बार बोलो, डॉलमेन, केयर, मेनहीर, ये बहुत ही फेमस शब्द है। पहले क्या होता थोड़ा समझिए, पहले के जमाने में मतलब आदिकाल से ही मानव जीवन में, संस्कृति में देखा गया कि परिवार का अगर कोई सदस्य बड़े बुजुर्ग ऊपर चले गया तो उसको दफना देते थे या जला देते थे। खासकर दफनाने की प्रक्रिया ज्यादा जल्दी थी, तो दफनाने के बाद जो है चिन्ह के रूप में, स्मृति के रूप में उसके ऊपर पत्थर को रख देते थे, बड़ा पत्थर को, या फिर उसको पाड़ देते थे तो उसको पत्थर देते ताकि कोई जीव जंतु मत खाए। और पत्थर को हर जीव जंतु तो उठा नहीं सकता, तो बड़े बड़े पत्थर को, क्योंकि मिट्टी है, जानते हो मिट्टी में दफना दोगे तो कई ठो ऐसे जीव हैं जो मिट्टी को इसे खोद के लाश को निकाल खा लेते हैं। सुने होंगे आप लोग लोमड़ी, सियार, बन बिलवा, सुने हो, ये लोग जमीन को खोद के अंदर में गड़े लाश को खा देते हैं, क्योंकि लोग क्या है, मांसाहारी हैं, इनका चाहिए मांस। क्या चाहिए? मांस। तो ये जो जीव है, वन्य जीव, पहले जंगलों भयंकर रहते थे, भयंकर, जमीन को खोद के पूरा खा देते थे लाश को। तो ये बड़ा बेकार लगता था इंसानों को, तो उसके ऊपर कारज दो, मन माने पत्थर रख दो, बोल्डर, बड़े बड़े, यहां बड़े बड़े पत्थर। अब किसी को चाहिए बता, सुरक्षित है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं जो है मानव इस सोच को बनाए रखने के लिए, है ना, सुरक्षा के लिए क्या ला देते थे? पत्थर। गांव में बोलते हैं उसको गुड़ी, पत्थर गुड़ी, ऐसा में। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, मेनहीर जो है पत्थर का जो बड़ा व्यापक रूप है, ऐसे रख देंगे, ऐसे लाइन से, ये दे इसे लाइन से, ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं मेनहीर। ये सभी के सभी क्या है? पत्थर है। पत्थर को लाइन से रच दिए, खड़ी करके ना, सुता के नहीं, कैसे? खड़ी करके। तो खड़ी खड़ी रच दिए लंबा लंबा पत्थर, उसको क्या बोलेंगे? मेनहीर। और केर्न क्या होता है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जमीन में पत्थर को, ये जमीन में रखा हुआ है ना, ऐसे ऊपर में थोड़ी टांगे इसको, पत्थर जमीन में है ना, हाँ, ये पत्थर है, ऐसे रख दिए, ये पत्थर, ये क्या है? ये पूरा बना दिए, ये सभी के सभी क्या है? पत्थर रच दिए। तो ये क्या है आपका? केयर। तो आपको ध्यान रखना है कि बालोद जिला में खासकर मेनहीर आपको देखने को मिलेगा। करका भाट ही बहुत मिला है, करका भाट, करही भदर, मुजगहन, ये आपको ध्यान। इसको क्या बोलते हैं? केयर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? केयर। छत्तीसगढ़ में गुड़ी बोल देते हैं। मरघट में देखोगे अक्सर पत्थर। बस्तर में चले जाए तो आज भी ऐसी परंपरा चलती है। डॉलमेन, तो डॉलमन आपको बोलते हैं महापाषाण, महापाषाण स्तंभ को, संस्कृति को। तो ये जो तरीके है सब क्या बोलते हैं? डॉलमैन। ये सब क्या है? डॉलमैन, केयर, मेनहीर, और भी होता है पेट्स। तो ये सारा चीज जो है दाह संस्कार में नहीं बल्कि दफनाने वाले संस्कार में, मृत्यु के समय जो है यादगार के रूप में, सुरक्षा के रूप में पहले के आदमी लोग ऐसा करते थे। तो ये सब हमको मिले हैं कहाँ? बालोद जिले में, वही करही भदर चिचारी। अब देखोगे पत्थर को हटा के नीचे जमीन में तो सब हड्डी वड्डी मिला होगा। अरे ऐसा सब बात है क्या? तो हमको पता चला। ठीक है, तो ये परंपरा आज भी चल रही है, ऐसा नहीं चल रहा है। तो आपको ये सारा शब्द याद रखना। मेनहीर मतलब क्या होता है? पत्थरों को सीधा रच दिए, और यहाँ पर केयर मतलब छोटे छोटे पत्थर, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर, यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर को ऐसा रख दिए। याद हो गया ये क्या होता है? महापाषाण युग में कैसे मतलब पत्थरों को जो है इस्तेमाल करते थे घर के सदस्य की मृत्यु हुआ उसको दफनाने के लिए, यादगार में। जैसे आज तो देखोगे तो कब्रिस्तान में जाओगे तो खंबा वंबा गाड़ देते हैं, ऐसे वो बना देते हैं ठीहा टाइप से, है ना। तो इस टाइप परंपरा जो है चले आ रही थी। तो ये हो गया हम लोगों का संपूर्ण पराग ऐतिहासिक काल समाप्त। अब जो है मैं अब सीधा आगे ले जाऊंगा। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया ना, पांचों। अब आप लोग को अच्छे से याद करना है। हो सकता है मैं इसके ऊपर एक एमसीक्यू आप लोग के साथ करूंगा, यूट्यूब में करूंगा मैं एमसीक्यू, ठीक है। आप लोग पढ़ के आना, जितना पढ़ा है उसी को पढ़ के आना। आप लोग शनिवार को देखते हैं कि एमसीक्यू रख देंगे, ठीक है।
यूट्यूब में लाइव रहेगा वो चीज, तो आप लोग को जवाब देना है। ठीक है जी। अब इसके बाद प्रागैतिहासिक काल क्या आता है, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। तो ध्यान रखना आद्य ऐतिहासिक काल जो है, लिख लेना, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में कहा जाता है कि कोई भी हमें साक्ष्य जो है छत्तीसगढ़ में नहीं मिला है, जिस वजह से जो है आद्य ऐतिहासिक काल को जो है छोड़ देते हैं हम लोग। तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछा जाए तो क्या आद्य ऐतिहासिक काल से जुड़ा हुआ कोई साक्ष्य मिला है, तो हमें नहीं मिला है, इस वजह से हम उसको नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उस जमाने में जो है मानव जीवन चल नहीं रहा था, चल रहा था, बस हमें प्रमाण नहीं मिला है तो अपन चुपचाप मिटा दिए, ऐसा में। तो लिख लेना दूसरा जो ऐतिहासिक काल है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। युग है आपका 3000 से 1500 ईसा पूर्व, अंग्रेजी में बीसी बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, हम लोग पढ़े हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता या मोहन ना जोदड़ो या जोदारो, ठीक है, आप लोग पढ़ोगे दुनिया भर के। वहां पर तुम लोग के इतिहास में शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, होगा ना, दयाराम साहनी वाहनी, ठीक है, एक से एक आदमी लोग का नाम है ना, चंद हुदड़ो, ये हुदड़ो, तो स्नाना गारवा का सब पढ़े होगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता समय जो है भारत देश जो है दुनिया में सबसे विकसित नगर शैली सभ्यता के नाम से विश्वविख्यात था, परंतु इसके समकालीन साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है, विशेष नोट करके डाल देना, प्रामाणिक साक्ष्य के अभाव होने के कारण छत्तीसगढ़ के इतिहास में इसका अध्ययन नहीं कर पाते। तो प्रमाणिक साक्ष्य के अभाव होने के कारण छत्तीसगढ़ के इतिहास में इसका अध्ययन नहीं कर पाते। किसका अध्ययन? आद्य ऐतिहासिक काल का। बस इतना ही लिखना है, बात खत्म। बाकी ऐसा नहीं कि इसमें छत्तीसगढ़ में जो है वाकई में अगर पूछा जाए कि क्या इसमें मानव लोग नहीं रहेंगे छत्तीसगढ़ में, जब पूर्व में थे, उत्तर में थे, मध्य में थे, नव में थे, लव में थे, सब में थे, तो इसमें नहीं रहेंगे, जरूर रहेंगे, लेकिन हमको क्या नहीं मिले, प्रूफ नहीं मिले, इसलिए चुपचाप मिटा दिए। विष्णु भगवान क्या है यहाँ पर सूद गए हैं छत्तीसगढ़ में आके, ऐसा में। चलो, तो अब इसके बाद कौन सा भगवान का युग आएगा? ब्रह्मा भी चले गए, विष्णु भी आ गए, अब कौन आएगा? हाँ, भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, जिसका नाम है ऐतिहासिक काल। तो ये हमारा ऐतिहासिक काल आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत बताया था भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल दिखेगा, बताया था नहीं? तो त्रिशूल में आपको बोलना है कौन सा? पहला प्राचीन इतिहास, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक इतिहास। ये आपको ध्यान रखना। तो अब जो है हम लोग एक एक पार्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे। यहां सबसे ज्यादा प्रश्न आता है और यहीं पे जो है सबसे विस्तार से पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में अब शुरू हो जाएगा आप लोग का ऐतिहासिक काल, जिसका टाइम पीरियड है आपका 1500 बीसी से लेकर 1947 ले लेना, ठीक है। या वो आज तक बोलोगे या वर्तमान तक ही बोलोगे तो भी चल जाएगा, जो शब्द आपको अच्छा लगे, वर्तमान या फिर 1947। स्पष्ट है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1947 तक के बीच का जो इतिहास है उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक इरा। तो प्री हिस्टोरिक इरा, प्रोटो हिस्टोरिक इरा, और यह आपका हिस्टोरिक इरा, थर्ड पोर्शन, जिसको अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। एशियंट हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ ये हमारा पहला रहेगा, उसके बाद मध्यकालीन, मिडाइवल और आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है जी। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। जितना पढ़ाया हूं उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद आधार पर जो है हमारा एमसीक्यू होगा और धीरे से क्लास टेस्ट भी होगा, ठीक है जी।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं फिर।